आज की जो क्लास है वो कक्षा 7 है, प्रश्नावली 2.4 और उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या दे रखा है कि निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम, यहाँ पे एक नया शब्द आया है व्युत्क्रम, ज्ञात कीजिए और व्युत्क्रमों को उचित भिन्न, विषम भिन्न और पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत कीजिए। अब यहाँ पे जो नया शब्द है व्युत्क्रम, इसका मतलब क्या होता है तो मैं आपको समझा देता हूं। जो दे रखा है व्युत्क्रम, व्युत्क्रम इसका मतलब है उल्टा करना, किसी भी भिन्न का या किसी भी संख्या का उल्टा करना। ठीक है, तो यहां पर दे रखा है सबसे पहला, देखो 3/7, तो 3/7 का व्युत्क्रम, तो इसका उल्टा करना है तो 7 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे और आ रखा है आपके कि उचित भिन्न, उचित भिन्न का मतलब क्या होता है? उचित भिन्न एक आपका दे रखा है विषम भिन्न, ठीक है, और एक दे रखा है पूर्ण संख्या। अब इसका मतलब क्या होता है? उचित भिन्न का मतलब होता है कि जिसका जो अंश है, अंश छोटा होना चाहिए और हर क्या होना चाहिए? बड़ा। अगर अंश छोटा और हर बड़ा है तो वो उचित भिन्न होगी, और जिसका अंश बड़ा और हर छोटा होगा वो क्या होगी? विषम भिन्न होगी। और जो गिनती होगी 0, 1, 2, 3, 4, 5 वे क्या होगी? पूर्ण संख्या होगी। तो देखो यहाँ पे इसका अंश बड़ा है तो ये विषम भिन्न होगी। कौन सी होगी ये? विषम भिन्न। अब आगे करो, इसमें 5/8 का व्युत्क्रम 8/5। अब इसका भी जो अंश है वो बड़ा है तो ये भी क्या होगी? विषम भिन्न होगी। कौन सी होगी? विषम भिन्न। 9/7 का व्युत्क्रम, तो 7/9। अब इसका जो देखो, इसका अंश बड़ा, इसका हर छोटा था, इसमें अंश छोटा और हर बड़ा है तो ये उचित भिन्न, ये कौन सी हो जाएगी? उचित भिन्न हो जाएगी। आगे देखो 6/5 का व्युत्क्रम, तो 5/6। अब ये भी क्या हो जाएगी? आपके उचित भिन्न हो जाएगी, क्योंकि अंश इसका छोटा है। जिसका अंश छोटा वो उचित भिन्न, और जिसका अंश बड़ा वो विषम या अनुचित भिन्न। 12/7, तो 12/7 का पहले तो व्युत्क्रम निकालो, तो व्युत्क्रम 7/12, तो ये भी कौन सी होगी? आपके उचित भिन्न होगी, क्योंकि इसमें भी अंश क्या है? छोटा है, तो उचित भिन्न। 1/8, 1/8 का व्युत्क्रम, तो 8/1 लिखो या 8 लिखो। 8 क्या होगी? एक पूर्ण संख्या होगी। क्या होगी? पूर्ण संख्या होगी। इसका अंतिम देखो 1/11, तो 1/11 का व्युत्क्रम 11/1 लिखो या 11 लिखो, तो ये भी क्या होगी? पूर्ण संख्या होगी। पूर्ण संख्या। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें।